नमस्ते बच्चों। तो जैसा कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ गए हो, आज का जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमारे चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की फॉर्म में मेंशन है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ईस्ट्रस साइकिल क्या होती है। ईस्ट्रस साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो कि सीजनल ब्रीडर्स में देखने को मिलती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में देखने को मिलती है। अब आप यहाँ पर मैं एक बार लिख देती हूँ, इट इज सीन इन सीजनल ब्रीडर्स एंड दिस वन इज सीन इन कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। देखो, सीजनल ब्रीडर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साल के कोई सर्टेन टाइम पर ही जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो हम ये कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने यंग वंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे सीजनल ब्रीडर्स हैं वही ईस्ट्रस साइकिल को शो करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल में नॉन प्राइमेट्स को लेते हैं, जैसा कि काऊ और डॉग। ठीक है, तो जो काऊ और डॉग है वो एक साल के कुछ पर्टिकुलर सीजन में, जैसे इसलिए हमने इसको बोला है सीजनल ब्रीडर्स, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में मिलती है जो थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि ये मिलती है प्राइमेट्स में, जिसके अंदर इंक्लूड हैं ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। अब ईस्ट्रस साइकिल में होता क्या है, देखो, जो ये ईस्ट्रस साइकिल है ये एक्चुअली कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पर हम काऊ की बात लेकर चलते हैं, तो काऊ की पूरी लाइफ साइकिल में एक ऐसा पीरियड जहाँ पर जो काऊ है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल होने का मतलब है कि उस टाइम पर ही जो काऊ है वो मेल को रिसीव करती है फॉर कॉपुलेशन, ताकि देयर आर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और उसके बाद यंग वन फॉर्म हो चुके। तो ये जो फेज होता है जिसके अंदर काऊ सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और वो मेल को रिसीव करेगी कॉपुलेशन के लिए, उसी फेज को हम बोलते हैं ईस्ट्रस फेज। This estrus phase is also known as heat phase. इसे हम हीट फेज भी बोलते हैं, यानी इस पीरियड में जो काऊ है उसके अंदर जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो मेल को इसी टाइम पर रिसीव करेगी। ठीक है, ताकि कॉपुलेशन हो सके। जब ये जो ईस्ट्रस पीरियड होता है ये जनरली जो है 12 to 24 आवर्स तक लास्ट करता है, लेकिन काऊ के केस में जो है ये पीरियड जैसे 18 आवर। ठीक है, वैसे 12 से 24 घंटे में, और काऊ में जो ये टाइम पीरियड है ये 18 आवर का होता है। दिस फेज इज फॉलोड बाय एन ईस्ट्रस फेज, फॉलोड बाय एन ईस्ट्रस फेज, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पैसिव फेज। ठीक है, तो जब ये फर्टिलिटी वाला फेज चला जाएगा तो उसके बाद जो फेज आ जाता है वो आ जाता है पैसिव फेज। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जैसा पढ़कर आए हो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल्स की बॉडी में, यानी ह्यूमंस की मैं बात करूँ तो फीमेल्स की बॉडी से मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है। उस मेंस्ट्रुएशन फ्लो में ब्लड और म्यूकस जो है वो बाहर निकलती है बॉडी से, तो ब्लड और म्यूकस का डिस्चार्ज होता है उनकी बॉडी में, और इसी को हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो। ठीक है, लेकिन काऊ की बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये जब ईस्ट्रस साइकिल होती है तो इस ईस्ट्रस साइकिल में सिर्फ म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, ब्लड का कोई भी डिस्चार्ज इसके अंदर नहीं होता है, सिर्फ म्यूकस रिलीज होता है। जैसा आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कब होती है, फीमेल की बॉडी जो है उसकी बॉडी में एग प्रोड्यूस हो रहा है। अब फीमेल ये वेट कर रही है कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म आएगा, यूट्रस खुद को प्रिपेयर करके बैठा है कि भाई फर्टिलाइजेशन होने वाली है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो अब जो यूट्रस है उसने जो भी प्रिपरेशन की है, अपनी प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे है कि यूट्रस ने अपनी वॉल्स को जो थिक किया था प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अंडर कंट्रोल में आकर, उसने अपने अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई को इंक्रीज किया, अपनी वॉल की लेयर को थिक किया, जिसे हम एंडोमेट्रियम की लेयर को वो थिक करता है। तो वो जो है अब उस सब की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, जाइगोट बना नहीं, तो वो जो है बॉडी से डिस्चार्ज होता है। ठीक है,
अब क्या यही हमने यहाँ देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में डिस्चार्ज होता है, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में वो सिर्फ म्यूकस की फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाता है। अब होता क्या है, यूट्रस तो यहाँ पर भी एंडोमेट्रियम की लेयर को प्रिपेयर करेगा और यहाँ पर भी प्रिपेयर करेगा। अब मान लो यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, मैं एक जो लाइन लिख रही हूँ, एंडोमेट्रियम इज स्लग्ड ऑफ, और यहां पर मैं लिख रही हूं एंडोमेट्रियम इज एब्जॉर्ब्ड। रीअब्जॉर्ब। ठीक है, होता क्या है, मान लो ये मेरी यूट्रस की वॉल है और इसमें इस तरीके से एंडोमेट्रियम में थिकनेस जो है थिक हो गई है। अब ये प्रिपेयर्ड है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो अब इसके बाद क्या होगा, ये जो सारी वॉल है ये स्क्रेप आउट होकर और वेजाइना से ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाएगी। लेकिन ईस्ट्रस साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है वो थिक हुई है, लेकिन बजाय स्क्रेप आउट होके बाहर आने के ये जो है रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, इसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसीलिए ये रीजन है कि इसमें ब्लड का डिस्चार्ज नहीं होता है, सिर्फ म्यूकस का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली जो है 12 to 15 ईयर्स की एज में ऑपरेट होना स्टार्ट होती है, और इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं विच इज मेनार्क। ठीक है, और जो ये इसके बाद ये एंड होती है अप्रॉक्स में 45 to 50 ईयर्स में जाके, जिसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, अब एक बार ध्यान रखना कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे हमने यहाँ पर ईस्ट्रस साइकिल को बोल दिया कि पहले इसमें ईस्ट्रस फेज और हीट फेज होता है, और उसके बाद क्या होता है, इट इज फॉलोड बाय द एनईस्ट्रस फेज एंड पैसिव फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला जो फेज है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दूसरा जो फेज है वो प्लोरिफ्लेक्टिव फेज है, और जो थर्ड है वो सिक्रीटरी फेज है, और फोर्थ वाला जो फेज है हमारा, जो थर्ड है वो ओव्यूलेटरी फेज है, और फोर्थ वाला सिक्रीटरी फेज है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेंस्ट्रुअल ये जो 4 फेजेस में है, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेसिकली ये जो 4 फेजेस हैं ये हमने 28 डेज को डिवाइड किया है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ईस्ट्रस साइकिल जो है वो 18 घंटे के लिए होती है, या 12 से 24 घंटे के बीच में होती है। लेकिन ह्यूमन में जो है, ह्यूमन क्या है, फीमेल के पास तो इतनी पोटेंशियल है कि वो ईयर में कभी भी फर्टिलाइज होकर रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो एक्चुअली में ये 28 डेज की एक साइकिल होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज आता है। इसके अलावा एक प्रोलिफरेटिव फेज आता है, जिसके अंदर यूट्रस प्रिपेयर होता है और एग वगैरह प्रिपेयर होते हैं। थर्ड फेज इसमें जो है वो ओव्यूलेटरी फेज आता है। ओव्यूलेटरी फेज का मतलब है कि इस फेज में फीमेल सबसे ज्यादा फर्टाइल है टू रिसीव द स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। और फोर्थ फेज इसके बाद आता है इसमें सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस हैं, इन फेज को हमें इतना डिटेल में आगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें पढ़ना है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इसके नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो मैं एक बार ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के इसको आपको समराइज दोबारा करा देती हूँ। ये सीजनल ब्रीडर्स में देखने को मिलता है, ये कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स में होता है, यानी ये साल के किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही रिप्रोड्यूस करेंगे और ये थ्रू आउट द ईयर कभी भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमनेट्स मंकी हो गए, और यहाँ पर एग्जाम्पल काऊ और डॉग हो गया। ईस्ट्रस साइकिल के अंदर एक ईस्ट्रस फेज है या फिर हीट फेज है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, एंड इट विल रिसीव द मेल फॉर कॉपुलेशन सो दैट देयर आर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर क्या है, और जब ये ईस्ट्रस फेज है ये 12 से 24 घंटे का है, काऊ में 18 घंटे का होता है, और इसके बाद इसमें एनईस्ट्रस फेज या पैसिव फेज आ जाता है जब फर्टिलिटी बॉडी में नहीं रहती। सिमिलरली इसके कॉन्ट्रास्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है कि इसके अंदर ये 4 फेजेस में इस तरीके से चल रही है, जिसके मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया है, लेकिन नेम की हर स्टेज में जो प्रोसेसेस होते हैं, कौन सा हार्मोन काम करता है, ये सब हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर सिर्फ म्यूकस रिलीज आउट होता है, इसके अंदर म्यूकस और ब्लड दोनों रिलीज होते हैं, ये इसका मेंस्ट्रुएशन फ्लो इसलिए हम बोल देते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो रीएब्सॉर्ब हो जाती है, और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो बॉडी से क्या होती है, बाहर स्लग्ड ऑफ या फिर स्क्रेप आउट होकर निकल जाती है। ठीक, कंपैरिजन के लिए इतना ही था। अब देखो ये जो ईस्ट्रस साइकिल है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में 1 साल में 1 बार होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में 2 बार हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये मल्टीपल टाइप हो। तो इसी के बेस पे कि किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जो ईस्ट्रस साइकिल का नंबर है वो
साल में कितना है, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईस्टर साइकिल पर ईयर, तो इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ मोनो ईस्टर्स। अब इसकी डेफिनेशन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। मोनो यानी 1, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ईस्टर साइकिल होती है एक साल में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डियर। दूसरा है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो ईस्टर साइकिल है वो एक साल में 2 बार होती है, उन्हें हम बोलते हैं बाय ईस्टर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 ईस्टर्स साइकिल्स आर बीइंग ऑपरेटेड इन 1 ईयर, ठीक है। और ये देखने को मिलती है डॉग्स में और कैट्स में। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी ईस्टर साइकिल ऑपरेट करते हैं एक साल में, उन्हें हम बोल देते हैं पॉली ईस्टर्स। जैसा आपको नाम से पता है पॉली यानी मैनी, तो यहाँ पर क्या होगा मैनी ईस्टर साइकिल पर ईयर। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो एक साल में कई बार ईस्टर साइकिल ऑपरेट करते हैं, बेटा देखो कई बार ईस्टर साइकिल ऑपरेट करने का मतलब है कि वो साल में कई बार पोटेंशियल रख रहे हैं रिप्रोड्यूस होने का, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास है रैट्स और गिनी पिग्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ईस्टर्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन मिलके जो इसमें मेन चीजें थी वो समझ आ गई होगी। और इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम अगले उसमें करेंगे।